हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल AMKR पाठशाला में। और आइए आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नया सीखते हैं। और ये जो आज हम सीखने वाले हैं वो आपके विभव चैप्टर से ही है। और जो है ये आपका जो प्रश्न है आज का वो कुछ इस प्रकार से है कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। आज हम वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करेंगे। जबकि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाए थे। आज वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम तो आ गया है और एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत ही मेहनत से करिए। कम से कम आपको 5 घंटा डेली पढ़ना है और 5 घंटे को अपने पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप उसे डिवाइड कर लीजिए और उस चीज़ को डेली फॉलो करिए और डेली पढ़िए। पढ़ाई के आगे जब तक 3 महीने, आपको सिर्फ 3 महीने खूब अच्छे से मेहनत करिए, बहुत ही अच्छे से 3 महीने सारे काम को छोड़ करके बस 3 महीने बहुत ही अच्छे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और हम आपके साथ आपके कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो होंगे हम ऐसे ही आपको सॉल्व करवाते रहेंगे और उसकी वीडियोज हम भेजते रहेंगे आपको। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका जो है वो है क्या, इसमें कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में, ले लेते हैं वैद्युत क्षेत्र, मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, ऐसा कुछ बना लेते हैं। ये है वैद्युत क्षेत्र ऐसे, ये है आपका वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र से इनफाइनाइट दूरी पर, इस वैद्युत क्षेत्र से अनंत, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र से इनफाइनाइट पर एक द्विध्रुव ले लेते हैं हम ऐसे। ये हो गया आपका द्विध्रुव हो गया और फिर ये अनंत पे रखा हुआ है। ठीक है, जब किसी द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो क्या स्थिति होती है। मान लेते हैं इस द्विध्रुव को यहाँ पे रखा है और यहाँ से उठा करके हम इसमें ला के रख देते हैं। जब हम इसमें इसे उठा के ला के रखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होता है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से हम उठा करके इसमें ला के रखें इनफाइनाइट से यहाँ पे, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में किसी निकाय को जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो जो हमें कार्य प्राप्त होता है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आए हैं तो हमें स्थितिज ऊर्जा तभी प्राप्त होगी जब हम निकाय को, निकाय का अर्थ होता है कोई भी सिस्टम ऐसा हो जो 2 अथवा 2 से अधिक आवेशों से मिलकर के बना हो, और द्विध्रुव ही ऐसा सिस्टम है जो 2 आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। जब हम इसको ला करके यहाँ पे रखते हैं तो ध्यान से देखिए, इसमें ए प्लस चार्ज है और ए माइनस चार्ज, क्योंकि जो आपका ये क्या है द्विध्रुव है, वो हम पिछले भी क्लास में हम आपको बताए थे कि ये आपका जो द्विध्रुव है वो ये इस चीज़ को, ये चीज़ तो आपको दिखाने के लिए सिर्फ, ठीक है, ये चीज़। अब इसको हम अगर मिटा दें, सिर्फ 2 चार्ज है और मान लेते हैं अगर ये क्षेत्र जो है आपका प्लस क्यू चार्ज से मिलकर के क्यू चार्ज का क्षेत्र है, प्लस क्यू चार्ज से उत्पन्न हुआ क्षेत्र है, तो आप जानते हैं कि अगर हम प्लस वाले क्षेत्र में प्लस चार्ज को लेके आते हैं तो ये इसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात जो इसके द्वारा बल लगाया जाएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, ये होगा F, और माइनस वाले पे ये अपनी माइनस वाले को आकर्षित कर लेगा, इधर बल लगाएगा तो इसका जो बल होगा, फोर्स होगा, कुछ इधर होगा ऐसे होगा। ठीक है, ये है आपका F। लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं, जो F बराबर होता है वो कितना है, QE होता है, और F बराबर क्या होता है, QE होता है। ठीक है, ये, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, 2L है। प्लस चार्ज से माइनस चार्ज तक की जो दूरी है वो आपकी क्या है, 2L है। ठीक है, तो यहाँ पर
ये वाला बल यानी माइनस आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र खुद ही इसको लेके आया, बिना ये इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, बाहरी बल बिना लगाए ही ये वैद्युत क्षेत्र खुद बल लगा करके इसको अपने क्षेत्र में खींच लिया। लेकिन जब प्लस वाले को लेके आते हैं तो इसे बाहर निकालना चाहता है, लेकिन इसको अंदर लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगा है, यानी बाह्य बल लगाया गया है, तब जा करके ये अंदर आया है। तो आप कह सकते हैं, देखिए एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो आपका बिंदु है A है और ये बिंदु है B, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 2L है। तो देखिए अनंत से जब हम इसको लेके आते हैं तो माइनस जो चार्ज होता है वो प्लस वाले चार्ज से अतिरिक्त दूरी तय करता है। ये वाला यहाँ है तो ये वाला अगर यहाँ है, B बिंदु पर है, तो इससे A वाला कितनी दूरी पर है, 2L दूरी पर, ठीक है, ये वाली दूरी अर्थात 2L, ये 2L दूरी ज़्यादा तय किया है, प्लस वाले से 2L दूरी ज़्यादा माइनस वाले चार्ज ने तय किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है ये, अब देखिए इनकी जो क्षेत्र रेखाएं हैं, ये जो विद्युत क्षेत्र है, इनकी क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन इधर, ठीक है, डायरेक्शन इधर है, और इसका ये माइनस, ये जो विस्थापन है, विस्थापन ये जो माइनस वाला चार्ज है, इसका विस्थापन यहाँ तक है। तो सबसे ज़्यादा कार्य किस पे किया जाएगा, इस माइनस वाले पर, मैक्सिमम अधिकतम कार्य भी होगा, लेकिन इसकी जो प्रकृति होगी वर्ग की वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी माइनस वाले चार्ज पे, ठीक है, क्योंकि इस पे जो कार्य किया जाएगा और इसकी प्लस वाले की अपेक्षा माइनस वाले पे ज़्यादा कार्य किया जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो ये माइनस चार्ज है, इस पर किया गया कार्य जो W होगा, तो W बराबर कितना हो जाएगा, बल और गुणे विस्थापन के, ठीक है, बल गुणे विस्थापन। अगर हम इस बल की बात कर लें, इस बल के डायरेक्शन में ये विस्थापन किधर है, इधर है, बल की दिशा इधर, विस्थापन की दिशा इधर, ठीक है, दोनों निगेटिव हो गए। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, QE हो गया, ठीक है, इनटू में माइनस को आप आगे लगा लीजिए, इनटू में कितना आया, 2L आ गया। अब हम एक चीज़ पढ़े हैं कि आपका माइनस अगर यहाँ हो गया तो Q इंटू में 2L हो गया और इंटू में क्या हो गया, E हो गया। अब इतना बराबर होता है P के और फिर इंटू E के, यहाँ क्योंकि हम जानते हैं P बराबर होता है Q इंटू में 2L के, ठीक है, ये है आपका W है। लेकिन हम जब किसी निकाय को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो जो कार्य प्राप्त होता है वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात वही कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ से ये जो W कार्य मिला आपका, मान लेते हैं W1 है, तो W1 जो मिला है यहाँ से आप लिख सकते हैं कि W1 इक्वल टू U1 के, ये आपका U1 है। U1 क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। जब हम इसको विद्युत क्षेत्र अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो यहाँ से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि U1 इक्वल टू माइनस PE के, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिला कि जब हम इसको इसके अंदर लेके आए हैं तो जो हमें ऊर्जा मिली है कुछ इस प्रकार से मिली है। अब हमें क्या करना है, अब विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव यहाँ से तो इसमें आ गया, लेकिन अब इसी में इस द्विध्रुव को क्या करना है, घुमाना है। इस द्विध्रुव को ऐसे घुमाना है। तो घुमाने वाला जो जब घुमाया जाता है तो हमें एक व्यंजक प्राप्त होता है घुमाने में, द्विध्रुव को घुमाने में, यानी आप यहाँ से लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। अब विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, मान लेते हैं वो कृत कार्य W2 है, बराबर हमें पहले ही पता है कि UE 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है,
क्योंकि ये वाली वीडियो हम बना चुके हैं, पिछली ही क्लास थी इसमें, इसको आप ज़रूर देखिए। तो उससे हम लोगों ने कल की जो क्लास थी, पिछली क्लास थी, उसमें हमने ये वाला व्यंजक प्राप्त किया था। तो ये वाला व्यंजक जब इसको हम यहाँ से ऐसे घुमाते हैं तो कृत कार्य W, क्योंकि जो कार्य है यही क्या हो रहा है, स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रहा है। अर्थात यहाँ से आप कह सकते हैं W2 बराबर U2 के। ठीक है, तो अब निकाय पर निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टोटल एनर्जी WU के, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं U2 बराबर PE और फिर आपका 1 माइनस कॉस थीटा के। तो आपका यहाँ से घुमाया गया तो स्थितिज ऊर्जा कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुई। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब इस निकाय की टोटल एनर्जी, एक U1 है और एक U2, टोटल का मतलब उनको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो मान लेते हैं निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा आपकी U है, तो U बराबर आपका कितना होगा, U1 प्लस U2 के। तो U1 ये रहा आपका माइनस PE प्लस U2 क्या रहा, ये रहा आपका PE और फिर 1 माइनस कॉस थीटा के। तो बराबर माइनस PE, अंदर गुणा करेंगे आप तो PE हो जाएगा, इसका अंदर हो गया गुणा, अब इसके साथ करिए कॉस के साथ, तो PE फिर कॉस थीटा के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, कट गया, ये बच गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, बराबर माइनस PE और फिर कॉस थीटा के, और ये क्या मिला, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कुछ ऐसा मिला। अब इसी ऊर्जा को, क्योंकि हमें अभी अभी व्यंजक प्राप्त हुआ है कि U इक्वल टू माइनस PE और फिर कॉस थीटा के। ठीक है, लेकिन हमें पता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB कॉस थीटा के। ठीक है, ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसी को आप इसमें लगा दीजिए, तो U बराबर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा वेक्टर P डॉट वेक्टर E। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये सदिश रूप आ गया। ये क्या है आपका सदिश रूप, ये स्थितिज ऊर्जा का, ये आपका, इसको आप क्या कह सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा का सदिश रूप। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी हम विभिन्न स्थितियां भी पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मान लेते हैं स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1। ठीक है, यहाँ से क्या करिए आप, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसको घुमाया जा रहा है, जब ऐसे रखा गया हो ऐसे, तो यहाँ से U बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस PE कॉस थीटा होता है। अब थीटा के स्थान पे 0 रख दीजिए, तो U बराबर PE इंटू में कॉस 0 अंश, तो U इक्वल टू माइनस PE हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो स्थिति पता चली कुछ ये हो गई। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम स्थिति नंबर 2 देखते हैं। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 क्या होगी, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसको घुमाने में घुमा करके ऐसे लाके कर दिया जाता है तब लंबवत, तो यहाँ से U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से माइनस PE थीटा के स्थान पे 90 रखिए, तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा। तो दूसरी स्थिति आपकी कुछ ये प्राप्त हुई,
ये वाली, ठीक है। अब स्थिति नंबर 3 हम देख सकते हैं। स्थिति नंबर 3 होगी जो वो इस प्रकार से होगी। स्थिति नंबर 3 होगी यदि थीटा इक्वल टू 180 अंश, अर्थात द्विध्रुव को ऐसे घुमा करके ऐसे कर दें, यानी माइनस वाला इधर आ जाए प्लस वाला इधर आ जाए, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगी, u इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा होता है, तो थीटा के स्थान पे रख दीजिए 180 अंश कॉस 180 अंश। कॉस 180 अंश का मान होता है माइनस में 1 के माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस पी ई के आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया आपका प्लस पी ई के। तो ये स्थिति प्राप्त हुई, ठीक है। अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कब प्राप्त होगी, जब इसको हम 180 अंश के कोण पर घुमाएंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट तो आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपकी जो भी समस्याएं हो, जो भी दिक्कतें हों, उनसे संबंधित आप कमेंट कीजिए और साथ में पढ़ाई भी बहुत मन से कीजिए। धन्यवाद।